हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम लोग बात करने वाले हैं अर्थशास्त्र के सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में, जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा, जो आपके हर किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछा ही जाता है। तो मेरे चैनल को, अगर मेरा वीडियो पसंद आएगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर करें और मेरे वीडियो को बिना स्किप के लास्ट तक ज़रूर देखें। तो चलिए हम लोग पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? तो आप लोग बताइए कि जो अर्थशास्त्र के जनक हैं कौन है? तो एडम स्मिथ हैं। और क्वेश्चन नंबर 2 है कि अर्थशास्त्र किनकी रचना है? तो ये चाणक्य की रचना है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देख लिया जाए, भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत किसको कहा जाता है? अगर आपसे पूछ दिया जाए कि भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है, तो ये डॉक्टर मनमोहन सिंह को कहा जाता है। ठीक है। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4, देश के लिए राष्ट्रीय आय का पहला अनुमान किसने तैयार किया था? तो ये किसने तैयार किया था? तो ये दादा भाई नौरोजी ने तैयार किया था। ठीक है। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन 5 क्वेश्चन है, दूसरी पंचवर्षीय योजना का प्रारूप किस अर्थशास्त्री के आर्थिक मॉडल पर आधारित है? तो ये किस पे आधारित है? तो पीसी महालनोबिस पर आधारित है। ठीक है। अगर आपसे यही क्वेश्चन बन जाए कि प्रथम पंचवर्षीय योजना जो है एक कब प्रारंभ की गई थी, तो आपका 1951 में प्रारंभ की गई थी। ठीक है। और इसके जो पंचवर्षीय जो योजनाएं थी, पंचवर्षीय योजनाएं, इनके अध्यक्ष कौन थे? तो इनके अध्यक्ष प्रधानमंत्री थे। ठीक है। पीएम होता था। कौन होता था? पीएम। ठीक है। तो पीएम होता था। और अगर पूछ दिया जाए कि प्रथम पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ की गई थी, तो 1951 में प्रारंभ की गई थी। और कब से कब तक चली? तो 5 वर्ष की होती है, तो 1956 तक चली। ठीक है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना का जो किस मॉडल पर आधारित है? तो पीसी महालनोबिस पर आधारित है। पहली पंचवर्षीय पूछ दिया गया कि किस मॉडल पर आधारित है, तो हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित है। ठीक है। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, गरीबी हटाओ का नारा सर्वप्रथम किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था? तो किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था? तो ये 5वीं पंचवर्षीय योजना में दिया गया था। अगर यहाँ पे पूछ दिया जाए कि कौन सी पंचवर्षीय योजना अधूरी रह गई थी, हम 5 साल पूरा नहीं कर पाए, तो ये 5वीं पंचवर्षीय योजना ही पूरी नहीं कर पाई थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखा जाए कि भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना कब शुरू की गई थी? तो आप लोगों को अभी बताएं कि भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 में शुरू की गई थी। और किस मॉडल पर आधारित थी? ये हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। सेकेंड पंचवर्षीय योजना पीसी महालनोबिस पर आधारित थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत के प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित है? तो हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 9 है, किस पंचवर्षीय योजना के दौरान भारत ने मिश्रित अर्थव्यवस्था चुनी? ठीक है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो पंचवर्षीय योजना से हर एग्जाम में किसी न किसी एग्जाम में ज़रूर बनते ही हैं। तो आप लोग इसे अच्छे से देख लें और अच्छे से याद करें। ठीक है। तो चलिए देखते हैं किस पंचवर्षीय योजना के दौरान मिश्रित अर्थव्यवस्था चुनी गई। तो ये किसकी चुनी गई थी? दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान। ठीक है। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत में योजना अवकाश कब घोषित किया गया था? तो योजना अवकाश कब घोषित किया गया था? तीसरी पंचवर्षीय योजना में आपका योजना अवकाश घोषित किया गया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 11, जवाहर रोजगार योजना के दौरान शुरू की गई थी। किस योजना के दौरान? तो ये 7वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान जवाहर रोजगार योजना का प्रारंभ किया गया था। अगर यहीं पे पूछ दिया जाए कि जो लास्ट पर जो पंचवर्षीय योजना थी ये कब से कब तक थी, तो आप लोग बताइए, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिए कि जो लास्ट पर योजना थी वो कब से कब तक चली थी। ठीक है। और आपसे एक क्वेश्चन और पूछता हूँ कि जो किस पंचवर्षीय योजना में सबसे अधिक परसेंटेज लाभ हुआ था? ठीक है, लक्ष्य रखा था। तो आप लोग बताइए, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिए। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब की गई थी? तो जिसे बाद में इंपीरियल बैंक को क्या कर दिया गया? एसबीआई में कन्वर्ट कर दिया गया। ठीक है। ये 1921 में की गई थी। और इसमें एसबीआई की स्थापना अगर पूछ जाए कि एसबीआई की स्थापना कब हुई थी, तो आपका 1955 में की गई थी। ठीक है। अगर आपसे यही क्वेश्चन और बना दें कि जो आरबीआई है, तो आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? तो आरबीआई की स्थापना पूछ जाए तो 1 जुलाई, ठीक है, 1 जुलाई 1935 को हुई थी। अगर आपसे यही पूछ लूँ कि जो आरबीआई के राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, तो 1 जनवरी 1949 में हुआ था। ठीक है।
अगर यहीं पूछ दूँ कि RBI का जो मुख्यालय कहाँ पे है, तो मुंबई में है। आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से याद करें। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण कब किया गया, तो 1955 में ही किया गया, जो SBI बैंक बन गया। अगला क्वेश्चन, भारत की राष्ट्रीय आय का प्रमुख स्रोत क्या है, तो क्या है, ये सेवा क्षेत्र है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है। क्वेश्चन नंबर 15 क्या दिया है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण कब हुआ, तो आप लोगों को अभी बताया हूँ कि 1 जनवरी 1949 को राष्ट्रीयकरण हुआ था। इसकी स्थापना कब हुआ था, तो 1 जुलाई 1935 को इसकी स्थापना हुई थी RBI का मुख्यालय पूछ दिया जाए तो ये मुंबई में है। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, करेंसी नोट प्रेस कहाँ पर स्थित है, तो करेंसी नोट प्रेस कहाँ स्थित है, ये आपका नासिक में है। अगला क्वेश्चन देख लिया जाए। अगला क्वेश्चन है आपका कि इस भारत में श्वेत क्रांति का प्रथम चरण ऑपरेशन फ्लड कब प्रारंभ किया गया था, तो आपका 1970 में प्रारंभ किया गया था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं 18 का, किस पंचवर्षीय योजना में आत्मनिर्भर का लक्ष्य रखा गया था, तो किसमें आत्मनिर्भरता का लक्ष्य रखा गया था, तो चौथी पंचवर्षीय योजना में आत्मनिर्भरता का लक्ष्य रखा गया था। ठीक है। और यहीं पे क्वेश्चन बना दिया जाए कि जो योजना पंचवर्षीय योजना आयोग है, पंचवर्षीय योजना, इसके स्थान पे अब क्या आ गया है, तो योजना आयोग के स्थान पे अब क्या आ गया है, नीति आयोग आ गया है। ठीक है। क्या आ गया, नीति आयोग। अगर आपसे यहीं पूछ दिया जाए कि जो नीति आयोग है इसकी स्थापना कब की गई थी, तो इसकी स्थापना 2015 में की गई थी। ठीक है। और इसके अध्यक्ष कौन है, तो ये वर्तमान अध्यक्ष हैं, जो प्रधानमंत्री होते हैं और नरेंद्र मोदी हैं, इसके अध्यक्ष हैं। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि किस पंचवर्षीय योजना में, तो हो गया। अगर 19 क्वेश्चन है, किस पंचवर्षीय योजना में पूरी होने से 1 वर्ष पूर्व ही समाप्त कर दिया गया था, तो ये आप लोगों को बताया हूँ पंचवर्षीय योजना के बारे में। ठीक है। आपका अगला क्वेश्चन है आपका अगला क्वेश्चन है मुद्रा बैंक। ठीक है। मुद्रा बैंक की सहायता के लिए शुरू की गई थी, तो जो मुद्रा बैंक है किसकी सहायता के लिए शुरू की गई थी, तो ये लघु कारोबार के लिए शुरू की गई थी। ठीक है। तो ओके फ्रेंड्स, ये आपके 20 क्वेश्चन थे जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो जितने भी क्वेश्चन है आप लोग और कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट भी बताएं, तो आप लोग इसे अच्छे से ध्यान से याद करें। ये आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।